नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ इमॉर्टल हल्क का 19th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार इमॉर्टल हल्क के पिछले इशू में आपने देखा कि ब्रूस बैनर पर अब जो फिक्सेट की पर्सनालिटी आ चुकी है और वो इसलिए एक मोटेल में जाके रहता है और हल्क से टीम अप करता है। लेकिन तभी उस मोटेल के बाहर शैडोवेस अपनी नई बनाई हुई एबोमिनेशन भेज देती है जिससे लड़ाई करते हुए हल्क को पता चलता है कि इस एबोमिनेशन में रिक जोन्स भी है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत सालों पहले होती है और हम एक ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं जहां लाल बत्ती जल रही थी। तभी हम उस सिग्नल के पास में ही एक स्पाइडर वेब देखते हैं जिसमें एक बटरफ्लाई फंस गया था। तभी हम वहां पर एक कार देखते हैं जिसमें बेटी रॉस 14 और रॉस बैठे थे। तभी 14 बेटी से कहता है स्पाइडर्स इंसेक्ट को खा जाते हैं और बटरफ्लाई भी इंसेक्ट है। तभी आगे 14 कहता है ये स्पाइडर्स बटरफ्लाई को खाकर अपना काम ही कर रहे हैं क्योंकि अगर वो नहीं खाएंगे तो इंसेक्ट अपनी आबादी बढ़ा देगी और फिर हाथ से बाहर चली जाएगी, इसलिए उन्हें खत्म करना ही अच्छी बात है। क्यों मैंने सही कहा ना जनरल? ये सुनते ही रॉस कहता है देखो मुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर अगर तुम्हारा मेरे बेटे पर लाइन मारना हो गया होगा तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे एक साइंटिस्ट से मिलना है। ये कहते सिग्नल पर ग्रीन लाइट आ जाती है। ये देखकर 14 तुरंत वहां से चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम मैकगोवन को देखते हैं जो 14 से कहती है 14 क्या मैं जान सकती हूँ यहाँ हुआ क्या है, क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम्हारे एबोमिनेशन ने 2 सिविलियंस को मार डाला। जिस पर 14 एबोमिनेशन को देखते हुए मैकगोवन से कहता है ये तुम्हारा एबोमिनेशन है एंड बाय द वे वो अच्छा काम कर रहा है। तभी मैकगोवन 14 से कहती है देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था सब्जेक्ट बी को ऐसी आदत मत छोड़ो, क्योंकि उसके अंदर ना ही रिक जोन्स है और ना ही ब्लॉन्स्की, वो तो कुछ और ही है। वो जो कुछ भी है उसका बस एक ही काम है और वो है सबको मारना। ये कहते हम 14 को देखते हैं जो हल्क को देख रहा था। यहाँ हल्क और एबोमिनेशन की लड़ाई जारी थी। तभी हल्क एबोमिनेशन से कहता है मैं अब तक अच्छे से खेल रहा हूँ। यह कहते ही हल्क अपना हाथ एबोमिनेशन के मुंह में घुसा देता है, लेकिन देखता है कि उसके हाथ के साथ कुछ होने लगा था। यहाँ 14 अपने आदमी से पूछता है ये जानवर कुछ भी हजम कर सकता है ना, जिस पर वो आदमी कहता है हाँ। यहाँ हल्क देखता है कि एबोमिनेशन ने उसका आधा हाथ कंज्यूम कर लिया था। यह देखकर हल्क हैरान रह जाता है क्योंकि अब उसका हाथ फिर से तैयार नहीं हो रहा था। तभी एबोमिनेशन के हाथ से रिक कहता है मदद करो, तो वही ब्लॉन्स्की कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहते हुए दोनों एसिड की उल्टी कर देते हैं। ये देखकर हल्क को घिन आने लगी थी। या 14 का आदमी 14 से कहता है मैकगोवन की बातों में दम है, ये आबादी भरी जगह है। जिस पर 14 अपने आदमी से कहता है हाँ मैं जानता हूँ, पर कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और मैं सब कुछ खोने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते हुए आदमी कहता है ठीक है सर, अगर लोग वहां कहीं होंगे तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। जिस पर 14 अपने आदमी से कहता है उसकी चिंता मत करो, अब हमारे पास बुरबैंग नहीं है, पर ये तो है। या हम वही रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं जो भागकर कुछ लोगों के पास आती है और कहती है वहां पर कुछ तो है जिसने मेरी सहेली को मार डाला। जिस पर वे लोग इस औरत से कहते हैं हाँ हम जानते हैं। यह कहते हुए उनमें से एक आदमी अपनी गन निकालता है और इस रिसेप्शनिस्ट को वहीं पर मार डालता है। अब रिसेप्शनिस्ट के मरने के बाद वे लोग शैडोबेस पे कॉल करते हैं और कहते हैं ये औरत यहाँ से भागने का प्रयास कर रही थी, इसलिए हमने उसे हमेशा के लिए सलाह दिया। लेकिन तभी उन लोगों को किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो देखते हैं कि कौन है। और तब हम भी देखते हैं कि वहां पर अब जैकी आ चुकी थी बेटी की मदद से। तभी जैकी वहां आकर उन लोगों से कहती है मेरे पास कुछ सवाल है। लेकिन तभी बेटी उन लोगों से कहती है तुमने इस औरत को मार डाला, पर क्यों? जिस पर उन आदमी में से एक कहता है हमें ऑर्डर्स मिले थे। ये सुनते ही वे सारे लोग बेटी पर फायरिंग कर देते हैं, लेकिन बेटी को इससे कुछ नहीं हुआ था। यहाँ 14 का एक और आदमी 14 से कहता है मुझे वहां पर गन शॉट्स की आवाज सुनाई दे रही है। ये सुनते ही 14 तुरंत वहां क्या हो रहा है ये देखने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि बेटी ने उन सारे लोगों को बड़े ही बुरी तरीके से मार डाला था। तो वही जैकी बेटी को रुकने को कहती है। यहाँ पर बस एक आदमी बचा हुआ था, लेकिन उस पर भी बेटी हमला करती है। ये देखकर वो आदमी गोलियां चलाते हुए कहता है पीछे हट जा मॉन्स्टर।
लेकिन तभी बेटी उस आदमी का सर पकड़ती है और उसका सर उसके शरीर से अलग कर देती है और फिर गुस्से से उस आदमी के सिरे पर लगे कैमरा में देखने लगती है। या हम मॉनिटर्स को देखते हैं जो ये देख रहे थे और तब वो इस मास्टर को देख लेते हैं और तुरंत 14 को कॉल करते हैं। यहाँ सब कुछ खत्म होने के बाद जैकी बेटी के पास आती है और कहती है, ये तुमने क्या किया? तुम्हें बस इन लोगों की उनसे गन छीननी थी और तुमने तो इन सबको मार डाला। यह सुनते ही बेटी उस रिसेप्शनिस्ट की लाश देखती है और कहती है, हाँ तुमने सही कहा, ये सब मर चुके हैं। तभी जैकी कहती है, तुम्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी, ये सोल्जर्स है बेटी। जिस पर बेटी कहती है, ये कोई सोल्जर्स नहीं है, ये भाड़े के हत्यारे हैं। इन लोगों ने तुम्हें मार दिया होता और शायद अब भी मार सकते हैं। जिस पर जैकी कहती है, हाँ हो सकता है, पर तुम तो हल्क हो ना, तुम्हारे पास पावर है इन सबको रोकने की। लेकिन तभी बेटी कहीं जाने लगती है तो वही 14 को भी ये पता चलता है और तब वो कहता है, और सेना को वहां भेजो, मुझे हर हाल में वो जगह बंद चाहिए और वहां पे जो लोग हैं उनसे कहना कि हमें एयर सपोर्ट भी चाहिए। यहाँ बेटी वही आ जाती है जहाँ पर हल्क और एबोमिनेशन लड़ाई कर रहे थे। तभी वो देखती है कि एबोमिनेशन ने हल्क के दोनों हाथ और पैर खा लिए थे। यहाँ 14 का आदमी 14 से कहता है कि एबोमिनेशन में जो एसिड है उसे बनने में समय लगता है और उसके लिए सब्जेक्ट बी को कुछ खाना होगा। लेकिन तभी 14 अपने आदमी से कहता है, ये देखो उसने धुन निकाला। ये कहते ही 14 बेटी को देखता है और कहता है, ये बहुत बड़ा हथियार है। यहाँ बेटी एबोमिनेशन को देखती है और कहती है, मैं जानती हूँ तुम अंदर हो बच्चे, और आदमी भी। यहाँ 14 का आदमी 14 से कहता है, सर हल्क हमारा पहला टारगेट है, पर एबोमिनेशन तो। लेकिन तभी 14 उसे रोकते हुए कहता है, इसे सुनो, ये कोई गैमा म्यूटेंट नहीं है, ये इसके आगे का स्टेज है। इस क्रीचर को देखो, हमें देखना होगा ये क्या कर सकती है। यहाँ बेटी अपना पैर हल्क के सीने पर रखती है तो वही हल्क बेटी को पहचान लेता है और कहता है, बेटी हल्क ने तुम्हारी आवाज पहचान ली, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? हल्क ने तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाई है, बेटी दोस्त है। लेकिन तभी बेटी अपने हाथ हल्क के सीने में घुसाती है और हल्क का सीना फाड़ने लगती है। यहाँ एबोमिनेशन ये देखकर चुपचाप खड़ा था तो वही 14 खुश हो रहा था और जैकी ये देखकर डर गई थी। इधर बेटी हल्क के सीने में हाथ घुसाती है और हल्क का दिल बाहर निकालती है, जिसके कारण हल्क के सामने अंधेरा छा गया था और अगले पल हल्क की मौत हो जाती है। तो वह बेटी हल्क का दिल निकाल कर खाने लगती है